हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्र गौरव से संबंधित 100 एमसीक्यूज़ को। ये हर एक ग्रेजुएट के लिए एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है जिसको पास करना कंपलसरी होता है। अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में हैं, आप तीनों साल में किसी न किसी एक साल में आपको ये पास करना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप तीनों साल नहीं पास होते हैं तो आपकी डिग्री, ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो WRG लिख के आ जाता है, यानी कि विदहोल्ड हो जाता है और आप ग्रेजुएट होने के बावजूद ग्रेजुएट नहीं कहे जाते हैं। इसलिए ध्यान से कोशिश करिए कि इस बार आपका ये जो 33% वाला क्राइटेरिया होता है वो पास हो जाए। ये मार्क्स आपके जुड़ते नहीं हैं, लेकिन ये कंपलसरी है कि अगर आप पास कर जाते हैं तो भी आप ग्रेजुएट कहे जाएंगे, नहीं पास होते हैं तो आप ग्रेजुएट नहीं माने जाते हैं। और कई बच्चों को ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि वो 3 साल पास होते हैं और राष्ट्र गौरव न निकलने की वजह से वो अगले 1-2 साल तक और भी ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं। कई बच्चों के ऐसे केसेस आते हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। सारे प्रश्न को देख करके आप पैटर्न उसका समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्तों के समय देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 23 जो 23वां तीर्थकर थे वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार कितने हैं? तो स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार 16 होते हैं। नेक्स्ट है, कौटिल्य का एक और नाम है। तो कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त हो गया, या एक और नाम है अर्थशास्त्र के रचयिता के नाम से हम लोग जानते हैं कि चाणक्य है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन नंबर, शैक्षिक संस्कार को किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम लोग उपनयन संस्कार से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो शहीद बिस्मिल को गोरखपुर के कारागार में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं है? तो कौशल गणतंत्र राज्य नहीं है। नेक्स्ट है, मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं कालिदास। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग होता था, यानी कि जो पहले के लोग एग्रीकल्चर करते थे तो उसका कुछ पार्ट राजा का हो जाता था, तो वो है 1/6। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, आस्तिक का अर्थ क्या है? तो आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वर को मानने वाला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय कला का स्वर्ण काल है। तो भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। नेक्स्ट है, उपनिषद का अर्थ है। उपनिषद का अर्थ होता है ज्ञान देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 13 का सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, रामायण के रचयिता कौन है? तो आई थिंक इसका आंसर तो पता ही होगा, तुलसीदास है। जैसे ही पूछ सकता है कि महाभारत के रचयिता कौन है या फिर वेदों के रचयिता कौन है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों पर चर्चा की गई है? तो इस पे 7 अंगों पर चर्चा की गई है और इसको हम लोग कहते हैं सप्तांग। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि उसे किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लेखित किया गया है। तो राष्ट्र शब्द को सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, वेदों का सही क्रम क्या है? तो वेदों का सही क्रम सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन आपका ये भी रहता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। म्यूजिक किससे संबंधित है? संगीत किससे संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे भी आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो ऋग्वेद के रचनाकार हैं वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 19, पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? तो पुरुषार्थों का सही क्रम है पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 आपका, वेद का अर्थ क्या है? तो आई थिंक अभी इसके ऊपर भी था कि वेद का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है ज्ञान।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारतीय संस्कृति का आदेश वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया था? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? तो ये है आपका पद्मावत में। क्वेश्चन नंबर 24, शून्य का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये भी हमको पता है कि आप लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, आलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये है तमिल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 26 है, ललित कला के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ललित कला के अंतर्गत पर्यावरण नहीं आता है, बाकी सारी चीजें हैं। रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? तो रामायण में कांडों की संख्या टोटल 7 है। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के लेखक हैं? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो पुरुषार्थों की संख्या है 4। क्वेश्चन नंबर 30, संस्कृति में किसकी गणना नहीं होती है? तो संस्कृति में गणना नहीं होती है प्रशासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, प्रेम मार्गी कवि कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, परम प्रियतमा परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंग है? तो ये है आपका कृष्ण भक्ति साधना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, श्रीमद् भगवत में गोपियों की श्रेणी है, तो उसमें कुमारिका, गोपांगना और विरजांगना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं? तो ऑप्शन नंबर होगा इसका योग मार्ग, यानी कि योग, जब योग के द्वारा आप भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ अग्रसर होते हैं, तो बाकी सब चीज़ों से आपको मुक्त करके अपनी तरफ लेके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत के रचयिता हैं जायसी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निर्गुण संत नहीं है? तो ये है केशवदास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, राम पंचाध्यायी रचना किसकी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नंददास की। क्वेश्चन नंबर 38, श्री रामचरण पद्धति किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का होगा आंसर नंबर बी, स्वामी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो अभी शायद यह आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये किससे रिलेटेड है? सामवेद से संबंधित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो इसका होगा आंसर नंबर ए, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हरित प्रभाव किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 42 है, सबसे ज़्यादा कैंसर को उकसाने वाला हाइड्रोकार्बन प्रदूषक कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 42 का बी होगा, बेंजपायरिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो 43 का आंसर होगा आपका नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में बांध संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है 1973 में। क्वेश्चन नंबर 45, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन मनुष्य की रेडियोधर्मी प्रदूषण की रक्षा में मददगार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारे, ये तीनों इन्वॉल्व रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बाकी सब गैर परंपरागत हैं, लेकिन अणु ऊर्जा इसका स्रोत नहीं है, ये परंपरागत का है, गैर परंपरागत का नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, जापान के समुद्र तट के निकट लोगों में मिनामाटा बीमारी किसकी विषाक्तता के कारण हुई है? तो ये है कच्चे तेल के रिसाव से। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो ये था जैव विविधता का संरक्षण। ये क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी में ही आता है, इंग्लिश में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अम्ल वर्षा का एक मिश्रण है। तो अम्ल वर्षा का एक मिश्रण है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतवर्ष में पारिस्थितिकीय तप्त क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का है, ये एक्चुअली आंसर नहीं मिल रहा था, मैंने उसको ढूंढा है बट नहीं मिला है। अगर किसी को पता होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बता देगा। क्वेश्चन नंबर 51 का 2 क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिले हैं, बाकी सब मिल गया है तो वो मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय गैंडा संरक्षित। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है, यानी कि सेकेंडरी है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का है ऑप्शन नंबर बी, CO, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 54 है, 2 गैसें जो ग्रीन हाउस गैसों में आनुपातिक तौर पर सबसे ज़्यादा शामिल होती हैं। यानी कि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमा के भी हो सकता है कि ग्रीन हाउस में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है। तो 2 गैस ऐसे हैं जो सबसे अधिक पाई जाती हैं, वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। अब क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी वजह से होता है? तो जैसे जनरली क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़, मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगने की वजह से वो हो गया आपका AC हो गया या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत अधिक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, ओजोन परत ऊपरी तावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, यानी कि ये आंसर इसी में इंक्लूड हो गया है। जैसे ओजोन परत में छेद किसकी वजह से होता है या फिर सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ही है ये, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्ट्रोंशियम 90 एक अति खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है जो पैदा कर सकता है। तो ये सभी प्रकार के कैंसर कर सकता है, चाहे वो रक्त कैंसर हो, हड्डी हो या ऊतक का अपक्षरणीयकरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57, प्रदूषक रहित ऊर्जा का सही विकल्प है। तो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो ये यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदा को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, गेहूं का दाना क्या है? फल है, तना है, पत्ती है, जड़ है? तो ये उसका फल होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन ए और विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, विटामिन बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 61 है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 62 है, शरीर का ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कौन सा है? तो शरीर में ऊर्जा प्रदान कार्बोहाइड्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है कौन सी किरणों से? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूवी रेज से। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम बेसिक है, जो आप कहीं ना कहीं सुनते होंगे, जैसे आयोडीन नमक का हम लोग ऐड सुने हुए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं सुने ही रहते हैं, बचपन में पढ़े रहते हैं, तो वो सब भी यहाँ पे आपका काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है आपका अहमदाबाद में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66, भूकंपीय तरंगों के मापन करने का यंत्र कौन सा है? तो इसे हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, हरित गैसें कौन कौन सी हैं?
तो आपका CFC हो गया, यानी कि कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, टिहरी बांध परियोजना स्थित है, तो ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, वायु प्रदूषण से होने वाले रोग कौन से हैं, तो ये है अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस या फेफड़े का कैंसर, ये तीनों होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, विश्व के प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है, तो इसका आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी को मिलता है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी सबको भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपका धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा धर्म, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया गया है, तो ये है आपका अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में किस वर्ष को बाल अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी 1979 को। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39 क में। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है, तो ये है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हुआ है, अगर नहीं याद आ रहा होगा तो मतलब आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा की गई है, तो ये किया गया था आपका 1948 में, ये याद कर लीजिएगा। कई सारे ईयर हैं, चाहे अनुच्छेद है जो आपको एकदम बेसिक, चाहे 15, 16, 17 हो गया, ये सब याद होने चाहिए अनुच्छेद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण प्रावधान दिया गया है, तो ये है आपका अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, तो 78 का है, ऑप्शन नंबर बी 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, महिलाओं से संबंधित चतुर्थ विश्व सम्मेलन 1995 में हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, बीजिंग में। क्वेश्चन ये भी हो सकता है चतुर्थ विश्व सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1995 में। कहाँ हुआ था, बीजिंग में। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन नंबर, मानव अधिकार की संरक्षा के लिए लोगों को निम्न का पूर्व रूपेण विश्वास है, तो ये विश्वास है उनका लोक अदालत पर। 82 क्वेश्चन नंबर, जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ये है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। 84 क्वेश्चन नंबर, राज्य मानवाधिकार का आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य मानवाधिकार के आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित की गई है, तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है भाग 3 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और कब से लागू हुआ था, तो 1993 से। सबसे अधिक रिपीट होने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपके। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, मानवाधिकार की अवधारणा का मूल आधार क्या है, तो इसका मूल आधार मानव है। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है,
तो ये करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार तृतीय पीढ़ी के मानव अधिकार माने गए हैं? तो इसका आंसर होगा आपका शांति के अधिकार, विकास का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये 2019 के अकॉर्डिंग का है, तो ये है सुश्री रेखा शर्मा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा इस टाइम कौन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, निम्न में से किसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 के तहत की गई है? तो ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये है 5 वर्ष तथा उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष। चाहे 5 साल पूरा हो जाए या फिर 62 वर्ष पूरा हो जाए, दोनों में से जो भी पहले रहेगा वहाँ तक कि उनका कार्यकाल का अवधि रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? तो इनके अध्यक्ष होते हैं उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1995 में। नेक्स्ट है, सभी मानवाधिकार सभी के लिए का नारा मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा के किस वर्षगांठ के लिए स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 30वीं वर्षगांठ के लिए, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो ये हैं टोटल 30 अनुच्छेद। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके थे ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो सबसे अधिक टाइम आपका पूछता रहता है। तो आपको याद नोट्स में इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, 10-15 मिनट का रहेगा, 2 बार रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें।